ये आदमी इस पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि यह पेड़ करोड़ों वर्ष पुराना है और माना जाता है कि यह पेड़ सामान्य पेड़ नहीं है, ये एक जादुई पेड़ है। ये आदमी इस पेड़ के तने में चाकू घुसा देता है जिससे पेड़ के अंदर से एक व्हाइट सा पदार्थ बाहर निकलता है जिसे देखकर आदमी तंग रह जाता है। फिर आदमी अपने हाथ में व्हाइट पदार्थ को लेता है तो आदमी को सिपसिपा महसूस होता है और हाथ से इस पदार्थ की कुछ बूंदे जमीन पर गिरती है तो उस जगह एकदम से पौधा बाहर निकल आता है। आदमी यह सब देखकर डर जाता है और आदमी को कुछ समझ नहीं आता है। फिर यह आदमी इस पेड़ से निकले व्हाइट पदार्थ को अपने शरीर पर लगे घाव पर लगाता है तो उस घाव पर बुलबुले होने लगते हैं और आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन आदमी का घाव कुछ मिनटों में ठीक हो जाता है। इसलिए आदमी पेड़ के तने से चाकू निकालकर उस व्हाइट पदार्थ को पीने लगता है जिससे आदमी को उलटी जैसा महसूस होता है और आदमी नीचे गिर जाता है। फिर आदमी के उस घाव से बहुत सारे पत्ते बाहर निकलने लगते हैं और कुछ समय में आदमी पूरा पौधे के पत्तों से ढक जाता है। यह आदमी बेड को जैसे ही हटाता है तो उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे सैनिक होते हैं। ये सैनिक इस आदमी पर गोली चलाने वाले होते हैं, लेकिन ये आदमी अपने पैर से इनको कुशल देता है। तभी दूसरी तरफ ये फौजी इस आदमी पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये आदमी अपने बंदूक से इनकी धज्जियां उड़ा देता है। तभी बहुत सारे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं इस आदमी पर हमला करने के लिए और इस आदमी पर मिसाइल छोड़ देते हैं। तभी ये आदमी इनसे बचकर इस कमरे के अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी छोटे फौजी मिसाइल छोड़कर दरवाजा के छेद कर देते हैं। तभी यह आदमी इस हेलीकॉप्टर को इस टुवाल में पकड़कर उसकी सटनी बनाकर टॉयलेट सीट के अंदर डालकर उसे ब्लास्ट कर देता है। तभी इस आदमी के पास दरवाजे के नीचे से एक सिटी आती है जिसमें लिखा होता है कि हार मान लो भलाई में रोगे, लेकिन यह आदमी मना कर देता है और सिटी को दरवाजे के नीचे वापस डाल देता है। यह आदमी फ्रीज से कोक उठाकर पीता है तो उसकी नजर कोक में पड़े आइस पर जाती है। फिर ये लोग आइस को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसके अंदर एक मरा हुआ हाथी होता है। फिर इस लड़के की पत्नी फ्रीज को खोलकर अंदर देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि फ्रीज के अंदर छोटी सी एक दुनिया होती है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। ऐसे करके यह दुनिया बहुत डेवलप हो जाती है, लेकिन तभी कोई दुश्मन इस छोटी दुनिया पर परमाणु बम गिरा देता जिससे बहुत बड़ा धमाका होता और इस लड़के को भी जोर है झटका लगता है और ये छोटी दुनिया बर्बाद हो जाती है और ये लड़की डर के मारे फ्रीज का दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन इसका पति वापस दरवाजा खोलता है तो वह छोटी दुनिया वापस बहुत तेजी से ग्रो होकर एआई टेक्नोलॉजी में बदल जाती है। ये दुनिया बहुत चमक रही थी, तभी इनके घर में ये सारी चमकीली रोशनी फैल जाती है। फिर ये लड़का और लड़की डर के मारे फ्रीज का वायर निकालकर फ्रीज को बंद कर देते हैं। ये आदमी अपनी गाड़ी को लॉक करके ट्रेन के पटरी पर खड़ा करके गाड़ी की चाबी को फेंक देता है और होटल में जाकर मजे से ड्रिंक्स पीने लगता है। ये दुष्ट आदमी अपनों तीनों बच्चों को गाड़ी में छोड़ दिया था और कुछ टाइम बाद ट्रेन आने वाली थी। गाड़ी के अंदर बैठे बच्चे बहुत डर जाते हैं और गाड़ी की फाटक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी की फाटक नहीं खुलती है। तभी बच्चों को ट्रेन की पटरी को मोड़ने का दिखता है। उनके मन में आइडिया आता है। तभी यह लड़की गाड़ी की शीट फाड़कर उसमें से रिंग बाहर निकाल लेती है और एक रस्सी लेती है और उसके आगे डोल लगा देती है और फिर लड़की रिंग को दबाती है तो डोल दूर जाती है, लेकिन इस पाइप में नहीं जाती है। तभी लड़की से कई बार कोशिश करने के बाद इस पाइप में डोल चली जाती है और ट्रेन आ जाती है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी। समय पर पटरी को बदल देते हैं जिससे ट्रेन दूसरी पटरी पर चली जाती है और बच्चे बच जाते हैं, लेकिन उनका बाप खुश नहीं होता है। भगवान ऐसा बाप किसी को मत देना।